नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार संभालते ही ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। सिर्फ 25 रोज़ के दौरान एशिया, यूरोप और उसके अलावा क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका के जितने भी ममालिक हैं वो अमरीकी पॉलिसीज़ की वजह से सख्त जिसे कहते हैं परेशानी का सामना कर रहे हैं। और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से अपना इक़्तिदार संभाला। 20 जनवरी से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है बाकायदगी से। डोनाल्ड ट्रंप नाम से ही आपको पता है किस मिजाज का इंसान है, कैसी उसकी नेचर है। और अब तो उसने इंतहा ही पार कर दी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की नाकाम कोशिश ये रही कि किसी न किसी तरीके से कनाडा को जो है अमेरिका का हिस्सा बना लिया जाए। ना सिर्फ कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाया जाए बल्कि ग्रीनलैंड भी अमेरिका ख़रीद ले। अब ये सारी कोशिश जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो नाकाम रही है, क्योंकि पहले तो जस्टिन ट्रूडो ने ही उसकी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि कनाडा जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कह दिया कि कनाडा की आज़ादी पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे किसी भी किस्म का। और इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अमेरिका का हिस्सा बनेगा कनाडा। कनाडा जो है एक सोवेरियन स्टेट है। इसके अलावा दूसरी जानिब जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की खातून वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया कि वो ग्रीनलैंड अमेरिका को बेच दें, तो उन्होंने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर इनकार कर दिया कि वो ग्रीनलैंड जो है किसी भी सूरत में अमेरिका को नहीं बेचेंगी। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जारहाना रवैया अख्तियार किया। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और वाज़े तौर पर डेनमार्क की खातून वज़ीर-ए-आज़म को ये धमकी दे डाली थी कि वो उनके खिलाफ इक़्तिसादी इक़दामात उठाएंगे और उनको खसारे में ले आएंगे। अब जब दोनों तरफ से उसको नाकामी का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी, तो फिर उसने अपना सारा गुस्सा उन मासूम अमरीकी तारिकीन वतन पर उतार दिया। वो भी इस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस को उसने ये टास्क सौंपा कि वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे। ठीक है, और क्रैकडाउन भी सारा हुआ है उन छोटे बच्चों पर जो स्कूल गोइंग थे वहाँ पर। अब तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रंप ने इतना सब कुछ करवाया वहाँ पर अमेरिका में रहते हुए ही कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्रैकडाउन कर रही है। और क्रैकडाउन हो भी किन पर रहा है, छोटे बच्चों पर ज़्यादा किया गया वहाँ पर अमेरिका में। क्रैकडाउन करवाया तारिकीन वतन पर। फिर उसके बाद यूएस एड बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये वाज़े तौर पर ट्रंप ने कहा है कि अब से यूएस एड जो है वो बंद रहेगी। ठीक है, एशिया के जितने भी ममालिक हैं उन सबको यूएस एड जाती थी, मतलब अमेरिकी अमदाद जो है वो जाती थी उन सबको, और अब वो बंद कर दी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तो ये इसने सबसे गलत कदम उठाया यूएस एड को बंद कर यूएस एड बंद होने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को होना है, जिनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। अमेरिका यूनिपोलर होने की हैसियत से अब क्या कहते हैं ताकत के नशे में धोते इस वक्त, और वो अब इस वक्त दुनिया के 3 ममालिक के साथ जो है तजारती महाजराई शुरू कर चुका हुआ है, कनाडा, मैक्सिको और उसके अलावा चाइना। इन तीनों ममालिक के खिलाफ इसने ना तजारती महाज अपना खोल दिया हुआ है। अमेरिका ने इन तीनों ममालिक पर टैरिफ बढ़ा दिया हुआ है। अमेरिका ने 25% टैक्स जो है बढ़ा दिया हुआ है इन ममालिक पर। और उसके अलावा मैक्सिको के साथ जो है टैक्स को लेकर थोड़ा बहुत कोई मामला इनके दरमियान चल रहा है। कोई इसने मुज़ाकरात का कहा हुआ है मैक्सिको को कि वो टैक्स के मामले पर कोई मुआहिदा करे किसी किस्म का। और चाइना को भी यूएसए ने क्या कहते हैं एक पैक्ट के मुतालिक कहा हुआ है कि वो एक पैक्ट पर बात करें। ठीक है, दोनों ममालिक आपस में मिलकर। और
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर चाइना के साथ ये मुआहदा नहीं होता हमारा, तो चाइना को जो है पनामा कैनाल पर देखा जाएगा। क्योंकि चाइना के अलावा मैक्सिको के साथ इसने मुआहदे की बात की है अमेरिका ने। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है यूक्रेन की भी ज़मीन हथियाने की कोशिश में है, इतला के मुताबिक, कि यूक्रेन से भी वो ज़मीन जो है वो हथियाना चाहता है। अब यहाँ पर अमेरिका जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पहले भी था और अब तो और ज़्यादा हो चुका हुआ है। क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़तरनाक हैं। अब इस वक्त तमाम ममालिक जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने अब यूरोप से भी पंगा लेना शुरू कर दिया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस दौरान वाज़े तौर पर ये बात कही गई है कि अगर अमेरिका कोई गैर मुनसिफाना फ़ैसला करता है तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त बड़ी क्या कहते हैं ख़तरनाक पोजीशन पर आया हुआ है दीगर ममालिक के साथ पंगा लेने के मामले में। और इतनी जारहाना उसने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि इस वक्त के लगता ऐसा ही है कि किसी भी टाइम कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। यूरोप से वो अलग पंगा ले रहा है ट्रंप, उसके अलावा कनाडा से अलग पंगा ले रहा है, साथ ही साथ एशिया के ममालिक को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस पर डोमिनेंट होने की भरपूर कोशिश कर रहा है स्टिल। अब इतने सारे चैलेंजेस का सामना करते 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 एक और ख़तरनाक चैलेंज जो है अब आ चुका है हम सबके लिए। सिर्फ इन 25 दिनों के दौरान ही हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है स्टिल। और इसकी बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि इक़्तिदार संभालते ही दोबारा वो क्या कहते हैं अपने ताकत के नशे में आ चुका हुआ है। उसकी तो भरपूर कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ना क्या कहते हैं बाकी ममालिक जो हैं वो अमेरिका के गुलाम बन जाए, ठीक है, और वो उन पर अपना गलबा धाए रखे। यहाँ पर इतने सारे क्या कहते हैं ख़तरनाक मामलात के बाद एक और मामला जो अब शुरू हो चुका हुआ है वो गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करना है। जी बिल्कुल, टेलीविज़न स्क्रीन पर खबर चल रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान बाहमी मुशावरत के साथ ये फैसला किया है कि वो गज़ा की पट्टी पर भरपूर तरीके से तवील अरसे के लिए कब्ज़ा करने वाले हैं, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर पूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाते खुद ये कहा है कि हर सूरत में फ़लस्तीनियों का गज़ा से इनखला होगा और अमेरिकी फ़ौज वहाँ पर मुंतकिल की जाएगी गज़ा में, ठीक है। और गज़ा पर फिर से नए सिलसिले से तामीर नौ का काम शुरू किया जाएगा, गज़ा को फिर से बनाया जाएगा दोबारा से, और वहाँ पर तरक्याती काम दोबारा शुरू किए जाएंगे। और अब तो ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हर सूरत में फ़लस्तीनी जो हैं अपना इनखला यकीनी बनाएं गज़ा की पट्टी से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने परमानेंटली जिसे कहते हैं कब्ज़ा करना है और गज़ा को वो अपने इस्तेमाल में लाएंगे। अब फ़लस्तीन से गज़ा छीन लिया जाना है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त। क्योंकि ट्रंप ने तो वाज़े तौर पर ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर वो लोग जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं वो सब मिलकर उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं या उनका मुकाबला करें। कितनी को सकत हो सकती है उनमें, ठीक है ना। बेशक कुदरत अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन हमारी मुस्लिम उम्मा इस वक्त जो है मुत्तहद नहीं है। उम्मत मुसलमान जो है हमारी इस वक्त मुत्तहद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मज़लूम फ़लस्तीनियों पर पहले ही जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, उनकी वैसे ही वहाँ पर ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी, ऊपर से उनको वहाँ से निकालने का पूरा मंसूबा बना लिया गया ट्रंप की तरफ से कि वो या तो इजिप्ट चले जाएं, मिस्र की बात कर रहा हूँ, या फिर उर्दन चले जाएं वहाँ से, लेकिन हर सूरत में गज़ा को छोड़ दें। अब इतने ज़ालिमाना अंदाज से जो उसने अपनी पॉलिसीज़ को तरतीब दिया है वो आप लोगों के सामने है कि एक तो तमाम ममालिक से वो मथा लगा चुका, अपना टक्कर ले चुका हुआ है,
और उसके अलावा क्या कहते हैं, इजरायली वज़ीर आज़म जो है वो उसके साथ मिला हुआ है। बल्कि अगर देखा जाए तो असल सपोर्ट ही जो नेतन्याहू को मिल रही है वो अमेरिका से ही है। यहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल और जो सबसे अफसोस की बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो खुद अमेरिका के साथ मिल गया हुआ है इस सारे मामले में, क्योंकि रूसी सदर की मुलाकात भी होनी है ट्रंप के साथ, व्लादिमीर पुतिन की, या सऊदी अरब में होगी या फिर दुबई में होनी है इन केस। और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का साथ दे रहा है इस सारे मामले में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि मशरकी वस्ता वाले जितने भी हैं वो मुत्तफिक हैं कि फ़लस्तीनियों का इनखला होना चाहिए। ट्रंप का इक़्तिदार में आना फ़लस्तीनियों के लिए वबाल जान बन चुका है, ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए बल्कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सवाए ये क्या कहते हैं इसराइल और उसके अलावा चंद ममालिक को छोड़कर जितने भी ममालिक हैं ना, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है अमेरिका, उनके लिए वबाल जान बन चुका हुआ है, क्योंकि वो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है इन ममालिक पर, इनको नीचा दिखाने के लिए, इनको दबाने के लिए, माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा अपने जौहरी हथियारों का उसको बड़ा घमंड है इस मामले पर। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा ये लगाएं कि नाजरीन, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स 25 दिन के अंदर इतने मसाइल पैदा कर सकता है पूरी दुनिया के लिए, वो अगर 1 साल भी अगर और रह गया ना तो फिर पता नहीं वो क्या हालात पैदा कर देगा तमाम ममालिक के लिए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसने पता नहीं कोई कसम खा रखी है कि सबको नीचा दिखाना है, सब पर गलबा अपना बरकरार रखना है, सबको दबाना है, सबको माशी तौर पर कमज़ोर करना है, मोहताज करना है। अजीब वो ऊंचे हथकंडों पर उतर गया हुआ अपने,